क्या आपका करियर भी नए साल में ऊंचाइयों को छूने वाला है या मेहनत की राहें और लंबी होने वाली हैं? अगर आप जानना चाहते हैं 2025 में आपकी राशि के लिए नौकरी और व्यापार में क्या संभावना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपकी 12 राशियों के ऊपर 2025 में क्या प्रभाव रहने वाला है और विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेगा और नोटिफिकेशन ऑन करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कैसा रहेगा आपका करियर राशिफल मेष से लेके मीन तक का 2025 का? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। अगर आप नौकरी पेशे से जुड़े हैं तो 2025 में आपके लिए करियर में कुछ नए और दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। इस साल के पहले कुछ महीने में शनि का प्रभाव आपकी मेहनत को और बढ़ाएंगे, यानी कि थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। लेकिन रुकिए, ये मेहनत कहीं बेकार नहीं जाने वाली है। मई के बाद जैसे ही राहु का गोचर आपके पक्ष में होगा तो आपके काम की सराहना और भी होगी और आपको अपने प्रयासों का शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। खास तौर के ऊपर वो लोग जो किसी फील्ड में काम करते हैं या जिनकी नौकरी में यात्रा शामिल होती है, उनके लिए ये साल बहुत ही अनुकूल हो सकता है। अगर आप टेली कम्युनिकेशंस, कोरियर सर्विस या ट्रैवलिंग से जुड़े हैं तो आपकी किस्मत इस साल आपके साथ देने वाली है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने प्रोजेक्ट में भी सफलता मिल सकती है। इस साल का पूरा फोकस आपकी मेहनत और उनके परिणाम पर रहेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलता रहेगा। जो बिजनेस में है, 2025 आपके लिए थोड़ा मिक्स रहने वाला है। इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसका सीधा असर आपकी बिजनेस की ग्रोथ पर रहेगा। मार्च के बाद शनि आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जो लोग अपने घर से दूर किसी अन्य जगह के ऊपर जाके बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने का होगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस साल की मेहनत का फल आपको जरूर देखने को मिलता रहेगा। और इसके साथ जो लोग अपने व्यापार में बदलाव या नई तकनीक अपनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए साल प्रगति का साल है और छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और करियर को लेकर 2025 में काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इस साल का करियर राशिफल आपके लिए बहुत ही कुछ लेकर आ रहा है। 2025 की शुरुआत में आपके दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही रहेंगे, जिससे आपके काम का प्रेशर और भी बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि इस साल आपको अपने काम में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके बॉस या सीनियर्स आपके काम पर आपकी कड़ी नजर रख सकते हैं और हो सकता है कि छोटी मोटी कमियां भी निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से हर किसी को प्रभावित करने में कामयाब जरूर हो पाएंगे। मई के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे और दसम भाव को प्रभावित करेगा, जो नौकरी में बेहतर परिणाम देने का संकेत दे रहा है। जिन वृषभ राशि के जातकों ने नौकरी में बदलाव करने का सोचा है, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। यानी कि आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं और कहीं जॉब की अपेक्षा भी कर सकते हैं। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत की सही जगह मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बस अपने काम को दिल से करें और अच्छे मौके का इंतजार करते रहें। यह साल आपके लिए करियर में नई दिशा और नई जिम्मेदारी लाने वाला साल हो सकता है, तो अभी सही समय का इंतजार करना आपके लिए जरूरी है और इस समय में आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन वृषभ राशि वालों के लिए जो बिजनेस से जुड़े हैं। शनि का गोचर इस साल आपको थोड़ा ज्यादा और मेहनत कराएगा, लेकिन मेहनत बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। शनि की सिचुएशन आपके व्यापार को और आगे बढ़ाने का संकेत दे रही है। यह साल आपको अपने बिजनेस में नई रणनीति को अपनाने और मजबूत नींव रखने का पूरा सही समय है। मार्च के बाद दसम भाव के स्वामी लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आपके बिजनेस में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी इन्वेस्टमेंट पर काम करने का सोच रहे हैं, तो यह साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही साबित हो सकता है। शनि की वजह से मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल आपको अपने व्यापार में जरूर मिलेगा। इसके साथ आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए तरीकों पे काम करेंगे और आपकी मेहनत का असर आपको अपने प्रॉफिट में जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए 2025 की शुरुआत काफी सुलझी हुई रहेगी। जनवरी से लेके मई के मध्य तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, लेकिन मई के बाद बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे। इस गोचर का सीधा प्रभाव आपके नवम भाव के ऊपर होगा, जिससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या किसी काम में जुटे हैं तो उस पर पूरा फोकस कर पाएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाने का पूरा मौका मिलेगा और आपके काम का असर आपके रिजल्ट में भी दिखाई जरूर देगा। अगर आप लंबे समय से जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो 2025 में इस दिशा में आपके लिए सही साबित हो सकता है। नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ी समझदारी और प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाने की आपको जरूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के उन लोगों की जो बिजनेस करते हैं। 2025 में आपका साल औसत परिणामों से भरा रहेगा।
ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हर चीज में थोड़ी मेहनत और धैर्य रखने की आपको विशेष जरूरत होगी। खासकर वो लोग जो विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत ही अनुकूल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े प्रोजेक्ट में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद समय व्यापारी जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय आपके बिजनेस में नए अवसर आपके अचानक से आ सकते हैं, जिससे आपका काम में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि शनि का गोचर इस साल आपके बिजनेस में मेहनत को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन इस मेहनत का असर आपको जरूर देखने को मिलेगा और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलते रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की करियर राशिफल 2025 के अनुसार। ये साल आपके लिए पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतरीन रहने वाला है। अगर पिछले साल करियर में कुछ परेशानियां थी तो इस साल वो खत्म हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। खासकर मार्च के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा और काफी शुभ रहेगा। इस समय जो भी कुछ करेंगे कहीं ना कहीं परिणाम आपके फेवर में बनते हुए नजर आएंगे। इस साल कर्क राशि के लोग जो मार्केटिंग, सेल्स या किसी कस्टमर रिलेशनशिप के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए 2025 बहुत ही शानदार रहेगा। आपके परफॉर्मेंस में निखार आएगा, जो आप अपने सीनियर्स और कलीग्स के ऊपर अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। अप्रैल और मई के महीने में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस महीने में आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते जाएंगे और आपको परिणाम आपके अनुसार मिलते नजर आएंगे। हालांकि मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस समय काम का दबाव और भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। इस साल आपको अपने सहकर्मी से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको काम में और भी आसानी होगी और आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। इस साल आपको अपने स्किल्स को बहुत बेहतर तरीके से दिखाने का पूरे मौके मिलेंगे। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उनको दिखा देना, क्योंकि आपका जोश पूरा बना रहेगा और आपको सफलता मिलती जाएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के उन जातकों की जो बिजनेस करते हैं। इस साल व्यापारी जातकों के लिए भी हालात पिछले साल के बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जनवरी से मार्च तक शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना आपको अचानक से करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में पूरी मेहनत और समझदारी से काम लेंगे तो परिणाम आपके फेवर में ही आएंगे और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। शनि की वजह से थोड़ी कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन ये चुनौतियां आपकी सफलता की नींव को मजबूत करेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए साल काफी अच्छा संकेत लेके आ रहा है। मेहनत तो ज्यादा होगी, लेकिन परिणाम आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। करियर राशिफल 2025 के अनुसार यह साल आपके लिए नए अनुभव और चुनौतियों से भरा हो सकता है। हालांकि थोड़ी बहुत मेहनत के साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में जरूर कामयाब हो पाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करता रहना है। नौकरी करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए इस साल के शुरुआती 3 महीनों यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का समय थोड़ा मेहनत भरा रहेगा, लेकिन काम में थोड़ी मुश्किलें भी अचानक से आ सकती हैं। लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने काम में फोकस करते हैं और मेहनत को जारी रखते हैं तो साल के अंत तक आपको अपने काम का फल जरूर देखने को मिल सकता है। इवन प्रमोशन के संकेत भी हैं, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कितने लगन और मेहनत के साथ काम करने में लगे रहते हैं। इस साल का सबसे अच्छा समय जनवरी से मई के मध्य रहेगा, जब बृहस्पति का प्रभाव आपके करियर में अनुकूलता लेकर आएगा। गुरु की दृष्टि आपके छठे और दूसरे भाव को प्रभावित करेगी, जिससे नौकरी में आपको बहुत सारा बेहतर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते रहेंगे। आपकी मेहनत और आपके डेडिकेशन को बहुत ज्यादा पहचाना जाएगा और आपके काम की सराहना की जाएगी। इस समय आपको अपने करियर में स्थिरता का अनुभव होगा और जो लंबे समय तक चलने वाला होगा, और जिससे कि प्रमोशन की उम्मीद भी बनी रहेगी और इसके साथ आप सबको इनका लाभ भी प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के उन जातकों के बारे में जो बिजनेस करते हैं। इस साल आपके लिए मिक्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जनवरी से मार्च तक सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे, जो कुछ चुनौतियां लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके व्यापार में कुछ कठिनाइयां सामने से आए, लेकिन इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत और समर्पण के साथ इन चुनौतियों को पास जरूर कर लेंगे। आपका बिजनेस इस दौरान धीमा जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य से सब सिचुएशन बिल्कुल संभल जाएगी। मई के बाद राहु का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है, जो व्यापार में और भी सावधानी बरतने का इशारा दे रहा है। राहु का यह गोचर व्यापारिक निर्णय में थोड़ी परेशानी ला सकता है, इसलिए हर बड़े फैसलों को बहुत सोच समझ कर आपको लेना है। हो सकता है कि इस समय आपके साझेदार या कलीग्स के साथ किसी मामले में मतभेद हो, लेकिन हर बात को धैर्य से सुलझाएं और किसी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। विदेशी व्यापार या नए रिसर्च की शुरुआत के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है और फिर आगे इसको प्रोसीड करना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। करियर राशिफल 2025 के अनुसार इस साल नौकरी और बिजनेस में कन्या राशि वालों को थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका फायदा भी मिलने वाला है, क्योंकि ये साल आपके लिए नए अनुभव
लेके आ रहा है। इस साल आपको बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं ग्रो करके दिखाएंगे। नौकरी पेशा कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 का साल औसत रहेगा। शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच शनि ग्रह की सिचुएशन आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिससे आपको नौकरी में बहुत ज्यादा बैलेंस सिचुएशन देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपनी मेहनत में कोई कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपके सीनियर्स आपके लगन को बिल्कुल नोटिस करेंगे और इस बात का संकेत है कि प्रमोशन या वेतन में वृद्धि आपको बिल्कुल मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके करियर में एक बहुत ज्यादा मजबूत आधार देने वाला मददगार साबित होगा। तो इस समय आप कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करिएगा और निरंतर कर्म करते रहिएगा। इसके साथ मार्च के बाद से लेके मई तक का समय आपके लिए और भी सहज रहेगा। इस दौरान कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपकी नौकरी पर नहीं रहेगा, जिससे आप काम को लेकर निश्चित बिल्कुल रह सकते हैं। अगर आप पिछले साल अपने काम में किसी तरीके की कोई भी दिक्कतें देखी थी, तो इस दौरान सब कुछ बिल्कुल बैलेंस होगा। आप अपने काम को बिना किसी तनाव के बिल्कुल फोकस तरीके से कर पाएंगे और इसका असर आपके प्रदर्शन के ऊपर भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रो होता हुआ आप अपने आप को देख पाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के उन जातकों की जो बिजनेस से जुड़े हैं। मई के मध्य में गुरु का गोचर आपके 10th भाव में होने वाला है, जो बिजनेस के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत लेके आ रहा है। इस समय आपको अपने व्यापार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप अपनी योजना को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और खास तौर के ऊपर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लान करते हैं उसको बिल्कुल रणनीति के साथ ही करते रहिएगा। ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। हालांकि शनि का गोचर कुछ जगह पर व्यापार में धीमापन ला सकता है, जिससे चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे आगे बढ़ने लगेंगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव 7th भाव में होने से व्यापार में आने वाली परेशानी दूर होने के बिल्कुल मदद करेगी। अगर आप किसी भी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेके आ रहा है। बस किसी भी निर्णय को लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धैर्य और समझदारी से ही आगे बढ़े। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए 2025 में करियर और बिजनेस में कई मामलों में नए अवसर और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि साल की शुरुआत में थोड़ा संयम और धैर्य रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे ही आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। नौकरी पेशा तुला राशि के जातकों के लिए यह साल की शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जनवरी से लेके मार्च तक का समय नौकरी में करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आप अपने काम में उतनी स्थिरता और सफलता महसूस नहीं करेंगे जितने की आप उम्मीद करते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्च के बाद सिचुएशन आपके फेवर में जरूर होगी और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगा है। जो लोग नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद का समय बहुत ही अनुकूल है। साल के दूसरे हिस्से में आपके करियर में प्रमोशन, उन्नति और नए अवसरों के पूरे संकेत मिल रहे हैं। आपकी मेहनत की वजह से सीनियर्स आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और आपको बेहतर पद और जिम्मेदारी बिल्कुल दे सकते हैं। कुल मिलाकर 2025 आपके लिए एक नई दिशा में ले जाने वाला साल रहेगा। तो इस साल को सही यूटिलाइज करें और आगे बढ़ते जाएं। अब बात करते हैं तुला राशि के उन जातकों की जो बिजनेस से जुड़े हैं। तो साल की शुरुआत में बिजनेस थोड़ा सा धीमा रह सकता है। नई योजनाएं बनाने या लागू करने में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं और हो सकता है कि शुरुआती महीनों में आपकी योजनाएं उतनी सफल ना हो जितने की आपको उम्मीद हो, लेकिन चिंता ना करें। मार्च के बाद शनि ग्रह का गोचर आपके लिए चीजों को बेहतर बनाने में पूरी आपको मदद करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। मार्च के बाद का समय आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शनि का प्रभाव से आपको हर चीज में बहुत ही गहराई से सोचने और ठोस प्लान लेने में मदद करेगी, जिससे आपका बिजनेस और ज्यादा मजबूत होगा। यह साल उन लोगों के लिए भी बहुत ही अनुकूल रहेगा जो व्यापारिक यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं। इस साल की गई यात्रा आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। सीनियर्स या एक्सपर्ट का मार्गदर्शन इस साल आपके काम में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का साल करियर में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जनवरी से मार्च तक शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे रहेगी, जिससे नौकरी को लेके आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी मेहनत तो कर रहे हैं बट रिजल्ट आपको उस अकॉर्डिंग नहीं मिला जो आप प्लान कर रहे हैं। हालांकि घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्च के बाद चीजें धीरे धीरे बिल्कुल आपके फेवर में आएंगी। इस दौरान आप अपने काम से बिल्कुल संतुष्ट भी हो पाएंगे और स्टेबल भी हो पाएंगे। हालांकि मई में गुरु के लाभ भाव में होने से चीजें बहुत ज्यादा बेहतर भी होंगी और आपके करियर में आपको नए अवसर और प्रमोशन भी मिल सकती है। कुल मिलाकर साल की शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब कुछ अनुकूल होता हुआ जाएगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए साल की शुरुआत से लेकर मई तक का समय काफी शुभ हो सकता है। इस समय आपके लिए बिजनेस आइडियाज लाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने या उनमें मौजूदा बिजनेस में और बदलाव करने के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इस दौरान आप देखेंगे चीजें आपके हिसाब से बिल्कुल चल रही हैं और आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है। राहु का 4th भाव में और केतु का 10th भाव में गोचर रहेगा, जो साल के बीच में कुछ फैसलों को लेकर बड़ी उलझने पैदा कर सकता है। खासकर राहु और केतु का प्रभाव के दौरान
आपको किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा सा समय लेना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि चीज़ों को बिल्कुल टालिएगा मत। यदि आप सूझबूझ से काम करते हैं तो आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2025 का साल मिला जुला रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। शुरुआत में कुछ चुनौतियां और बाधाएं अचानक से आएंगी, लेकिन ये परेशानी में आपको कड़ी मेहनत और धैर्य से पार हो ही जाएगी। इस साल का खास बात यह है कि मई के बाद राहु और बृहस्पति का गोचर आपके पक्ष में जरूर होगा। इससे आपके परफॉर्मेंस में और ज्यादा सुधार आएगा और आप अपने काम में नए नए आइडियाज को अपनाते रहेंगे। अगर आप नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो इस साल कहीं ना कहीं बदलाव आपके फेवर में होगा और सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर रहेगी। हालांकि मार्च के बाद शनि का गोचर नौकरी के प्रति आपके मन में थोड़ी असंतुष्टि का भाव ला सकता है। आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी धीमी चल रही है या उसमें और भी ज्यादा कर सकते हैं। फिर भी ये साल दूसरे हिस्सों में नौकरी में बदलाव की संभावना अच्छे बना रहा है, तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि 2025 आपके लिए नए अवसर और परिवर्तन भरा साल साबित होगा। बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं। यह साल थोड़ा धैर्य रखने का होगा। साल की शुरुआत में दसम भाव में राहु और केतु का प्रभाव रहेगा और मार्च के बाद शनि का प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे आपके व्यापार में थोड़ा धीमापन अचानक से आ सकता है। इस समय में ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ नई डील्स या प्रोजेक्ट में उतनी तेजी नहीं आ रही जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मई के बाद सिचुएशन धीरे धीरे सब कुछ बेटर होने लगेगी। बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपके व्यापार में थोड़ी बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट करेगा। हालांकि साल के अंत तक आप जरूर देख पाएंगे कि आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलता जा रहा है और बिजनेस में मुनाफा और बढ़ने लगेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा विचार विमर्श करके आगे बढ़िएगा। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2025 का साल नए अवसर और उत्साह लेकर आ रहा है। मार्च के बाद आपके करियर में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे हैं या कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके सहकर्मियों के साथ संबंधों को और ज्यादा बेहतर करेगा। इससे आपको टीम में काम करने की बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और यह प्रदर्शन आपके काम के ऊपर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मई के बाद थोड़ी मेहनत का दौर और आ सकता है, लेकिन यह मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता के रास्ते खोलते जाएगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही साल में अच्छे परिणाम देखते रहेंगे। कुल मिलाकर साल का दूसरा भाग नौकरी में उन्नति और संतुष्टि भर रहेगा। बस थोड़ी लगन और धैर्य से काम करने की आपको जरूरत है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए 2025 का साल पिछले साल की तुलना में बहुत ही बेहतर होगा। कुछ छोटी मोटी परेशानियां और रुकावटें अचानक से आ सकती हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा प्रभावित बिल्कुल नहीं करेगी। मार्च के बाद शनि का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा, जिससे आप अपने बिजनेस को और भी मजबूती से आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति का पंचम दृष्टि दसम भाव पर होने से बिजनेस में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जिससे नए अवसर मिलेंगे, ग्रोथ होगी और आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर जाते हुए देख पाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए 2025 औसत परिणाम का साल रहेगा। इस साल किसी बड़ी रुकावट या परेशानी की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं कि नौकरी में कोई बदलाव नहीं होगा। आपके छठे भाव में किसी भी नकारात्मक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो बिंदास रहिएगा। कोई भी बड़ा झटका आपको नहीं लगेगा। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको अच्छे नतीजे जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि जनवरी से मई तक राहु का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा और मार्च में इस पर शनि का प्रभाव भी आ जाएगा, तो आपको बातचीत के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है। कार्य क्षेत्र में किसी से बात करते समय शब्दों का बिल्कुल ध्यान रखें, किसी को भला बुरा ना कहें, वरना छोटी मोटी परेशानियां गलतफहमी का शिकार बन सकती है। अगर इस साल नौकरी में कोई बदलाव करने का सोच रहे हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है, इसलिए अवसर का लाभ जरूर उठाएं और अच्छे से सोच विचार करके निर्णय लें। इसके साथ जो भी कुंभ राशि के जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए 2025 में योजनाबद्ध तरीके से काम करने का बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साल साबित होगा। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जिससे आपके व्यवसाय की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी योजनाओं को ठोस बनाकर काम करेंगे तो मार्च के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर होगी, हर चीज आपके फेवर में होगी और बिजनेस में आपको धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा। आपको लाभ बहुत झटके से मिलेंगे और कोई भी रुकावटें यदि आपके काम में आ रही थी तो वो खत्म हो ही जाएंगी। इसके साथ यदि आप नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का सोच रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस साल के मध्य तक या अंत तक बहुत समय बेहतर रहेगा। आप बिंदास होकर ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जो कि नौकरी पेशे से जुड़े हैं, 2025 साल आपके करियर में काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत में नौकरी को थोड़ा लेके आप असंतोष महसूस कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां या कुछ कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आपको परेशान कर सकती हैं और सहकर्मियों का बर्ताव भी उतना सहयोगी नहीं रहेगा जितना कि आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तनाव सिचुएशन हो सकती है। लेकिन चिंता ना करें, मई के बाद केतु का गोचर छठे भाव में होगा, जो आपके करियर में बिल्कुल अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी नौकरी में संतोष और सफलतापूर्वक बदलाव
देख सकते हैं। इसके साथ साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, जिसमें आप न केवल अपने काम में निपुणता महसूस करेंगे बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। इससे आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जो मीन राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए इस साल में उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। व्यापार के कारक बुध ग्रह का प्रभाव साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे, जिससे आपके बिजनेस में धीरे-धीरे सिचुएशन बेटर होंगे और आपको लाभ मिलने की संभावनाएं होगी। हालांकि शनि और बृहस्पति का गोचर इस वर्ष आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए व्यवसाय में ध्यान और प्रयास की अधिक आपको आवश्यकता रहेगी। इस साल आपको हर निर्णय को बहुत सोच समझ के लेना होगा। किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कार्य कीजिएगा। साल के मध्य के बाद बृहस्पति का 10th भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। मई के बाद बिजनेस में आपको अपनी मेहनत का फल देखने को मिलेगा और समय आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और फोकस करते रहना है। दोस्तों, ये था हमारा 2025 का स्पेशल करियर राशिफल जो कि मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों, यदि आपने 2025 का न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।